क्यूट क्यूट प्यारे प्यारे व्यूवर्स, माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? ठीक हो ना? राधे राधे, प्रणाम। तो मैं स्टोरी लर्नर, आपकी अपनी मीतू लेके आ गई हूँ फैज और लवली की लव स्टोरी, और आप सभी का स्वागत है। और इससे पहले के पार्ट में हमने देखा था कि लवली अपने घर पे, लवली का फ्रेंड मॉल में लवली से मिलने आता है, तो और वो लवली से बहुत हंस हंस के बातें कर रहा होता है। ये देख कर फैज को बहुत बुरा लग रहा होता है, बहुत गुस्सा आ रहा होता है। फिर ये लोग मॉल से आते हैं जहाँ फैज की मम्मा की गाड़ी ख़राब हो जाती है, तो फैज उन्हें अपनी ही गाड़ी में घर पे ड्रॉप करती है। तो उनके लिए दरवाज़ा खोलती है, और जैसे लवली अपनी माँ की फ़िक्र करती है और जो सम्मान करती है, वैसे ही फैज की भी मम्मा की केयर करती है, और वही सम्मान वो लवली फैज की मम्मा को भी देती है। ये देखकर फैज लवली को बहुत अच्छा लगता है, और वो लवली से और ज़्यादा प्यार करने लगती है, उसे बड़े प्यार से देखती है। अपने घर पे जब लवली उसे ड्रॉप करती है फैज को, तो फैज अपने घर की तरफ जा रही होती है, तो लवली उसे देख रही होती है जाते हुए। तो लवली की दीदी लवली को टीस करते हुए, तंग करते हुए कहती हैं, तो जाओ तुम घर पे ही चली जाओ, बाद में आ जाना साथ में पार्टी में। तो लवली अपनी दीदी को कहती है, क्या दीदी यार, आप भी ना। तो उसकी मम्मा और मम्मा दी दोनों ही हंसने लगते हैं। ऐसे हंसी मजाक करते हुए ये लोग घर आ जाते हैं। घर में आते हैं तो उसके पापा कहते हैं, तुम लोगों ने मुझे नहीं बताया, मैं भी आप लोगों के साथ चलता शॉपिंग करने के लिए। तो उसकी मम्मा कहती हैं, अब मुझे पता ही नहीं था, सडनली प्रोग्राम बना और मैं चली गई। तो उसके पापा कहते हैं, कोई नहीं। अभी लवली के पापा का फ़ोन बजता है, वो फ़ोन पे बात करते हुए बाहर निकल जाते हैं, जहाँ वो किसी से बहुत ही रूड बिहेव में बात कर रहे होते हैं कि जो मैंने काम कहा है, अगर वो काम ठीक से करना, उसमें कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अगर उसमें कोई भी लापरवाही हुई, वो अगर घर तक पहुंच गया, तो तुम लोग अपने घर पे नहीं पहुंच पाओगे, फिर कभी दोबारा अपने बीवी बच्चों का मुंह नहीं देख पाओगे, और तुम्हें भी इस दुनिया से रुखसत होना पड़ेगा। ऐसा करके फ़ोन अपनी पॉकेट में रख के अंदर आते हैं। ये सारी बातें लवली पीछे खड़ी सुन रही होती है, तो वो भी जल्दी से आके सोफे पे बैठ जाती है। फिर अपने रूम में अपनी मम्मा से, अब उसके दिमाग में अब यही चल रहा होता कि अब क्या करने वाले हैं मेरे डैड, यही सब सोचती है। तभी उसे याद आता है कि उसके फ्रेंड ने कुछ मेल भेजा था, जो कि उसने अभी तक चेक नहीं किया होता। तो वो अपने रूम में जाती है चेक करने के लिए। जैसे ही ईमेल का बॉक्स ईमेल खोलती है, वैसे ही उसके डैड आ जाते हैं, तो वो उसे जल्दी से बंद कर देती है। उसके डैड ये देख लेते हैं कि लवली कुछ तो इसके दिमाग में चल रहा है, तो वो इस तरीके से कहते हैं, लवली आपने मुझे पता है बेटा, अभी आप मुझे माफ़ नहीं कर पाई हो, लेकिन आज की पार्टी में तुम सबके लिए एक सरप्राइज़ है, और मैं ऐसा कुछ करूँगा जिससे आज के बाद तुम लोग जान जाओगे कि मैं जो भी करता हूँ किस लिए करता हूँ। ऐसे कहते हैं। तो लवली भी वो समझ नहीं पाती है कि उसके पापा क्या कह रहे हैं, वो हमेशा हिला देती है। तभी उसके पापा वहाँ से कहते हैं, बेटा अब आगे। तो लवली के डैड कहते हैं, लवली बेटा, मैं तुम्हारा पापा हूँ, और तुम्हारी दीदी का भी, जो भी कभी भी तुम लोगों के लिए जो करूँगा अच्छे के लिए ही करूँगा, और जिसमें मैं जो भी करूँगा उसमें मेरा ही फ़ायदा होगा। तो लवली अपने डैड को घूर के देखने लगती है। तो वो कहते हैं, हम सबका ही फ़ायदा होगा, हम सबका ही भला होगा, और तुम अपनी दी की टेंशन ना लो। मैंने सिद्धार्थ से कहा था कि मैं सिद्धार्थ से मिलूँगा, मैंने मिल भी लिया हूँ, और मुझे वो पसंद है तुम्हारी दी के लिए। और आज की पार्टी में मैं तुम्हारी दीदी के लिए एक सरप्राइज़ मैंने प्लान किया है, तो आई होप वो आप सभी को अच्छा लगेगा। तो लवली अपने पापा की बातों को समझ तो रही होती है, लेकिन वो सोच रही होती है आखिर ऐसा क्या पापा करने वाले हैं। तो वो हाँ में सर हिला देती है। तो उसके पापा फिर कहते हैं, अच्छा बेटा, आप टाइम बहुत कम रह गया है, जल्दी से
पार्टी के लिए आप भी तैयार हो जाओ और मैं भी तैयार हो जाता हूँ। और गेस्ट मैंने कुछ अपने इम्पोर्टेंट फ्रेंडों को बुलवाया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट गेस्ट आने वाले हैं और उन गेस्टों से और मैं चाहता हूँ कि आप उनसे पर्सनली मिलें। तो इसलिए आप जल्दी से अच्छे से रेडी हो जाओ, ठीक है, क्योंकि हमारे बिजनेस के लिए वो हमारे बिजनेस पार्टनर हैं, हमारे बिजनेस के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। और इसीलिए मैंने ये छोटी सी पार्टी रखी है कि मैं अपने सारे बिजनेस पार्टनर जो हैं उन सब से आपको मिला सकूं, इंट्रोड्यूस करा सकूं। तो लवली कहती है पापा क्यों, आपको पता है ना कि मुझे बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं, आप अच्छे से जानते हैं कि मैं आगे भी चल के ये कंपनी जो है मैं नहीं हैंडल करने वाली हूँ। मुझे स्पोर्ट्स में ही रहना है और मैं अपना उसमें ही करियर बनाना चाहती हूँ। तो उसके पापा उसके एक डेवल सी स्माइल देते हैं वो और दिल में सोचते हैं मैं भी तो यही चाहता हूँ, मैं तो खुद चाहता हूँ कि तुम बिजनेस में कोई ध्यान ना दो। एक अच्छा पापा बनना है तो इतना तो प्रेजेंट करना ही पड़ेगा कि बेटा मैं चाहता हूँ तुम बिजनेस संभालो, उसके लिए थोड़ा दिखावा तो करना ही पड़ेगा। तभी उसके पापा कहते हैं कि बेटा नहीं, आप स्पोर्ट में आप कब तक खेलोगी, कब तक खेलोगी, एक टाइम के बाद आपको उससे भी रिटायर होना ही पड़ेगा, तो तब तो आपको अपनी कंपनी संभालनी ही पड़ेगी ना। तो लवली कहती पापा तब की तब देखेंगे, फ़िलहाल अभी मुझे कोई बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं हुआ। तो उसके पापा कहते हैं चलो कोई नहीं, ये तो मेरे लिए अच्छा है। तो लवली कहती क्या आपके लिए? तो वो कहते हैं आई मीन ये आप ही के लिए अच्छा है। अभी आप, मैं भी चाहता हूँ कि अभी आप अपनी पढ़ाई पे ही फोकस करें और अपने गेम पे फोकस करो और अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। मैं भी यही चाहता हूँ बेटा। तो कोई नहीं, मैं ही बिज़नेस देखता हूँ, जब तक देख पाऊँगा तब तक देखूँगा, लेकिन वैसे आपको देखना चाहिए, अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। चलो अच्छा ठीक है बेटा, मैं चलता हूँ और मैंने जो कहा है उस पर एक बार फिर आप सोचना। ऐसा कहकर रूम से बाहर जाने लगते हैं। तो लवली जो है उनकी बातों को सोच रही होती है, समझ नहीं पा रही होती है। तभी उसे फिर से याद आता है कि मैंने अभी तक वो मेल नहीं चेक किया है। तो वो फिर मोबाइल उठाती है मेल चेक करने के लिए। इतने में ही लवली की कॉल आती है, सॉरी फैज़ की कॉल आती है। फैज़ कहती है मैंने आप अभी एक डिलीवरी बॉय आएगा और आपके लिए एक सरप्राइज़ है। आई लव सरप्राइज़ मेरी जान। वैसे आप क्या कर रही हैं? तो वो कहती है कि क्या कर रही हो? तो कहती कुछ नहीं, बस तैयार होने जा रहे हैं पार्टी के लिए। तो कहती हाँ। तो लवली उनसे पूछती है कि आप क्या कर रही है? तो वो फैज़ भी कहती है हाँ मैं भी बस पार्टी के लिए तैयार होने जाने जा ही रही थी। तो कहती है ठीक है। और ऐसे ही थोड़ी देर ये दोनों बातें करती हैं, बहुत ही प्यारी प्यारी दोनों बातें करते हैं। और फैज़ कह रही होती है लवली से आपने वो जो ड्रेस निकाली थी मुझे बहुत अच्छी लगी। तो फैज़ लवली कहती है हाँ मैं खुद शौक दूँ कि मैंने कभी भी अपने लिए कभी एक भी ड्रेस नहीं ली, कभी नहीं चूज की, लेकिन पता नहीं सडनली मैंने आपके लिए ऐसा कैसे कर दिया। तभी फैज़ कहती है कि हाँ लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा आपने किया। तभी लवली कहती है लेकिन मुझे कुछ नहीं अच्छा लगा। तो फैज़ कहती क्या नहीं अच्छा लगा? तो कहती वो जो तुम ड्रेसेस ले रही थी वो ड्रेसेस मुझे नहीं अच्छी लग रही थी। कहती क्या? तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? तो कहती है बस नहीं अच्छी लग रही थी। तो कहती है अच्छा ठीक है। इतने में ही लवली की फैज़ की मम्मा हवा लगती हैं बेटा फैज़ नीचे आओ। तो फैज़ जल्दी से फ़ोन रखती है, कहती है मम्मा आवाज़ दे रही हैं। ठीक है मैं फिर मिलती हूँ पार्टी पे।
तो लवली कहती है पार्टी के लिए तो अभी बहुत टाइम है ना। तो कहती हाँ टाइम तो है। तो इतनी देर में कैसे रह पाऊँगी। तो फैज कहती ओहो अच्छा, कोई मुझे इतना मिस कर रहा है। तो लवली कहती है बहुत मिस कर रही हूँ। काश ये अब तो ऐसा लग रहा है जैसे घड़ी रुक गई है, रुक सा गया है, बढ़ ही नहीं रहा है। अरे अरे मेरी जान, टाइम नहीं रुका है, लेकिन टाइम तो नहीं रुका है, लेकिन लगता है कोई मुझे बहुत ज़्यादा ही मिस कर रहा है। समय तो अपने हिसाब से ही चल रहा है मेरी जान, लेकिन लगता है मुझे कोई बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा है, इसलिए उसका टाइम काटे नहीं कट रहा है ना। ना भी ना मिस करो कि मुझे भी अब एक एक पल सदियों के बराबर लगने लगे हैं ना मेरी जान। क्या करूं, अब तो मेरा हर पल एक एक मिनट भी एक साल के बराबर लग रहा है। फैज कहती है अच्छा जी, तो कोई बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक हो रहा है। हाँ मुझे तो पता ही नहीं था इतना रोमांटिक है। तो लवली कहती है अभी तो यार मेरी जान तुमने देखा ही कहाँ है, मैं बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक हूँ, ये आपने मुझे जाना ही कहाँ है। तो फैज कहती तो चलाओ। कहती हाँ ना, पास तो आओ। तो सच में नहीं कट रहा है आपकी याद में, काटे नहीं कटती ये दिन ये रात, कहनी है तुमसे दिल की जो बात। तो लवली कहती फैज कहती हाँ कहती हूँ मैं आगे। तो इतना कह के लवली चुप हो जाती है। तो फैज कहती है आगे, आगे तो बोलो। कहती क्या आगे, कहती आगे तो बताओ। कहती क्या आगे, कहती आगे। तो फिर लवली कहती क्या आगे। तो फैज कहती है कि आगे बताओ ना। तो लवली कहती है आई लव यू। फैज कहती है तो कहती बेबी जब आई लव यू कहा जाता है तो उसमें आंसर में हूँ नहीं कहते ना। तो कहती फिर क्या कहते हैं। तो कहती है आई लव यू कहते हैं। तो फैज कहती है अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था जाता है वो कहते हैं, मुझे तो लगा था कहते हैं। कहती है नहीं ना बेबी कहो ना। तो कहती है अभी नहीं, अभी नहीं। तो कहती फिर कब। तो कहती है वेट एंड वॉच। और ऐसे कह के हंसते हुए फ़ोन काट देती है। तो लवली इधर से कहती नहीं ना नहीं ना, प्लीज़ 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 बेबी 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 प्लीज़ प्लीज़ बोलो ना अभी ना प्लीज़ बेबी। और वो देखती ही नहीं है कि फ़ोन कट चुका है। तभी वो उधर से जब आवाज़ नहीं आती है तो लवली देखती है लो हद है यार, आई लव यू में कौन करता है ये लड़की भी ना। मैंने तो इसे सीधा सीधा बोल दिया, अभी तक इसने कोई आंसर नहीं दिया है, ये मुझसे प्यार करती भी है या नहीं। लवली ऐसे बैठे बैठे वहाँ सोच रही होती है अपना फ़ोन देखते हुए। फिर थोड़ी देर के लिए हंसती है, वैसे लेट जाती है। कहती है हाय ये बॉस ये टाइम भी ना काटे नहीं कट रहा है, जल्दी से कटे हाय जल्दी से ये टाइम कटे तो मेरी जान को मैं देख पाऊँ जो मैंने उसे ड्रेस उसके लिए भेजी है वो उस पर कैसी लगेगी, कितनी प्रिटी लगेगी। हाय या भगवान जी जल्दी थोड़ा आज इस समय की गति को बढ़ा देना। ऐसे करके अपने दिल पे हाथ रख लेती है। हाय इसके लिए सरप्राइज़ प्लान किया था, आई होप उसे मिल गया होगा। पता नहीं ये टाइम भी
ऐसा लगता है जैसे थम सा गया, वो कट ही नहीं रहा है। ये सुइयाँ भी जैसे लगता है जाम सी हो गई हैं यार। कोई पौच की सुइयों को तो देखो, ऐसे कह रही होती है। फिर उसे याद आता है कि वो मेल अभी उसने नहीं चेक किया है, तभी वो फिर से अपना मेल बॉक्स देखती है। तो उसमें जब वो मेल बॉक्स देखती है तो वो उसे पढ़ के एकदम शॉक्ड रह जाती है। तो कहती है अच्छा, तो डैड ये करना चाहते हैं। ओह शिट, मैंने पहले क्यों नहीं ध्यान दिया। मुझे लग ही रहा था कि डैड कुछ ऐसा करने वाले हैं, लेकिन मेरे रहते डैड ऐसा नहीं कर पाएंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा कह के जल्दी से अपने रूम से बाहर आती है और तुरंत अपना मोबाइल अपने पॉकेट में डालती है और नीचे उतरने लगती है। इतने में ही उसकी डोरबेल बजती है। तो वो उसकी दी बैठी होती है, वो डोर ओपन करती है तो वहाँ कोई डिलीवरी बॉय आता है और वो एक पार्सल लाता है। तो वो कहता है कि आप, उसकी दी से पूछती हैं आप लवली हैं। तो कहती नहीं। तो कहती है ये पार्सल है लवली के लिए। तो लवली कहती है लाओ मुझे तो इसमें, तो वो पार्सल दिखती है, उसमें कोई बस कोई नाम ही नहीं होता है। तो वो उस पार्सल को ले लेती है। जब तक पूछने वाली होती है ये किसने भेजा, तब तक वो डिलीवरी बॉय वहाँ से जा चुका होता है। और ऐसे ही इधर फैज़ भी, उसकी मम्मा उसे बुलाती है तो वो किचन में जाती है तो कॉफ़ी बनाती हैं, क्योंकि उसके पापा घर, फैज़ के पापा घर पे आते हैं, उनके लिए कॉफ़ी बना रही होती। तो वो फैज़ से कहती हैं जाओ अपने पापा को कॉफ़ी दे के आओ। तो वो जाती है, तभी डोरबेल बजती है तो उसके पापा आने लगते हैं लिए। तभी फैज़ के मोबाइल पे एक टेक्स्ट आता है जो कि लवली का होता है। तो उसे पढ़ के वो एकदम से अपने पापा से कहती है पापा आप रहने दें, मैं देख लूँगी, आप ये कॉफ़ी लीजिए, आपकी कॉफ़ी ठंडी हो जाएगी। तो उसके पापा कहते हैं अच्छा ठीक है। तो लवली फैज़ जल्दी से दौड़ के जाती है, डोर खोलती है तो वहाँ पे देखती है एक डिलीवरी बॉय, वो उससे वहाँ भी एक डिलीवरी बॉय आया होता है और वो एक पार्सल देता है फैज़ को। और फैज़ उस पार्सल को देख के बहुत खुश हो जाती है। अब उसके पापा बैठे होते हैं टीवी सामने के लिए, तो वो सोचती है अब इसे पार्सल को मैं कैसे ले जाऊँ ऊपर तक। तो वो क्या करती है, उस पार्सल को अपनी शर्ट के अंदर छुपा लेती है और अपनी मम्मा से कहती है मम्मा मैं अपना मोबाइल रूम में भूल आई हूँ, मैं अभी आ रही हूँ। ऐसे करके वहाँ से जल्दी से अपने रूम की तरफ भाग जाती है। फैज़ अपना पार्सल खोल के देखती है तो उसमें एक बहुत ही सुंदर सा एक्सपेंसिव सूट होता है, 3 पीस सा। तो वो उसे देख के एकदम स्माइल करने लगती है, बहुत खुश हो जाती है। फैज़ भी अपना गिफ्ट खोलती है, जल्दी से अपने रूम में जाती है और अपना गिफ्ट खोलती है। तो उसमें देखती है बहुत ही एक्सपेंसिव एक ड्रेस होती है। तो उस ड्रेस को देखती है, स्माइल करने लगती है और उसे अपने सीने से लगा लेती है। और इतने में ही फैज़ के मोबाइल पे एक टेक्स्ट आता है, उसमें लिखा होता है पसंद आया, यू डू लाइक। तो फैज़ भेजती है यस, वेरी वेरी ब्यूटीफुल, लाइक इट, आई लाइक दिस ड्रेस, ऐसे लिख के सेंड कर देती है। तो लवली उसे मोबाइल टेक्स्ट पढ़ती है, फिर अपने पॉकेट में मोबाइल डालती है और अपनी कार कीज़ लेती है और बाहर निकल जाती है। तभी लवली की मम्मा पीछे से आती हैं, वो कहती बेटा अब इस टाइम पे आप कहाँ जा रही हो, घर पे बस मेहमान आने वाले हैं और आप अभी जा रही हो। तो फैज़ कहती है मम्मा आप टेंशन ना लें, पार्टी शुरू होने से पहले मैं आ जाऊँगी, आप टेंशन ना लें, मैं बहुत जल्दी आ जाऊँगी, डोंट वरी मम्मा। ऐसे करके गाड़ी में बैठ के ड्राइव करते हुए गाड़ी लेके चली जाती है। तो वो गाड़ी चला रही होती है वहाँ, वो गाड़ी चलाते हुए अपने फ्रेंड को ही कॉल करती है और कहती है कोई और न्यू अपडेट है डैड के फ़ोन की। तो उसका फ्रेंड कहता है यार तेरे पापा तो कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, मुझे तो लगा था वो केवल ऐसा
वो कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं और वो शायद तेरी दी से जुड़ा हुआ है। आई थिंक तू अभी कहाँ है? कहती यार मैं, वो अपनी लोकेशन बताती है लवली। तो कहती यार तू क्यों वहाँ से आ गई? तुझे इस समय अपने घर पे होना चाहिए था। तेरे पापा ने कुछ ऐसा प्लान किया हुआ है जो तेरी दीदी के लिए है। तू उन्हीं के आसपास रहे। वो यही चाहते थे कि तू घर से बाहर हो जा, इसलिए तू जा घर। तो वो कहती यार तुझे लगता है वो मेल पढ़ने के बाद? तो कहती वो तुझे घर से दूर रखने के लिए उन्होंने ऐसा किया था और वो कुछ और प्लान कर रहे हैं। तुझे घर जाना चाहिए। तो कहती है इधर फिर मैं ये कहती उसकी तू टेंशन ना ले, वो मैं देख लूँगा, तू घर जा। तो वो कहती है सच? तो देख लेगा ना? तो कहता है हाँ हाँ मैं मैनेज कर लूँगा, आई हैंडल इट, यू शुड गो होम। तो कहते ओके ओके। और फिर लवली जल्दी से गाड़ी घुमाती है और घर की तरफ चल देती है और जल्दी से गाड़ी ले जाती है। तभी रास्ते में गाड़ी जो काफ़ी ट्रैफिक हो जाता है, जाम लग जाती है। तो लवली देखती है बहुत लंबी जाम होती है, तो वो गाड़ी से उतरती है और गाड़ी से उतरने के बाद ऐसे पैदल ही दौड़ने लगती है, घर की तरफ भागने लगती है। जब जाम हटती है तो वो जल्दी से एक टैक्सी पकड़ती है घर की तरफ। रोते हुए एक ही वर्ड कह रही होती है, एक ही बात बोल रही होती है, अगर डैड ने मेरी दी या मम्मा को फिर से हर्ट किया तो मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। आई स्वेयर डैड, आई स्वेयर, आपने अगर दी को या मम्मा को हर्ट किया ना तो मैं आई स्वेयर मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। आपने जो प्लान किया था ना, मैं उसे कभी पूरा नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। आप मेरी दी के साथ, मेरी मम्मा के साथ कुछ नहीं कर सकते। मेरे रहते ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं करने दूंगी। नहीं, मैं अपनी दी, अपनी मम्मा को हर्ट नहीं करने दूंगी आपको। आपने बहुत मेरी मम्मा को हर्ट किया है, अब बस डैड बस, अब नहीं और होगा। और ऐसे कहते कहते टैक्सी में जा रही होती है और अब टैक्सी वाले भैया से कहती है भैया भैया जल्दी जल्दी करिए, जल्दी करिए, जल्दी चलिए। और मैं अपने डैड को नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। और बार बार टैक्सी वाले ड्राइवर भैया से कहती है जल्दी करिए भैया, भैया थोड़ा जल्दी चलाइए। तो कहती बस बस मैम सब पहुंचने वाले हैं, बस पहुंचने वाले हैं। तो कहती हाँ हाँ। वो दिल में सोच रही होती है कि डैड ने बहुत गलत किया। उन्हें क्या लगा था वो अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ लेके आएंगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा। मैं उसे भी घर पे नहीं आने दूंगी और अपनी दी और मम्मा को हर्ट भी नहीं करने दूंगी आपको। आपने ये सोच भी कैसे लिया कि मेरे रहते आप मेरी माँ और मेरी दी को हर्ट कर पाएंगे? नो डैड नो, बस बहुत हो गया। अब मैं अभी तक चुप थी सिर्फ मम्मा की वजह से, लेकिन अब नहीं और नहीं। बस मुझे आपकी सारी हरकतें पता हैं, मैं सब जानती हूँ, लेकिन मैं अभी तक चुप रही सिर्फ मम्मा की वजह से। लेकिन अब और नहीं चुप रहूँगी डैड, अब और नहीं। वैसे ही सोच रही होती है, इतने में ही उसका घर आ जाता है और ड्राइवर टैक्सी ड्राइवर करते हैं लो आपका घर आ गया। तो लवली जल्दी से ड्राइवर को पैसे देती है और घर की तरफ दौड़ जाती है घर के अंदर के लिए। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि आई नो मैंने बहुत ही छोटा सा पार्ट बनाया है, बस थोड़ा टाइम नहीं था इस वजह से। आज इतने में ही आप लोग प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा और कल मैं ज़्यादा टाइम की वीडियो बना दूँगी, अपलोड कर दूँगी। और आपके लिए कल देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि लवली के डैड ऐसा क्या करने वाले हैं जो वो करने वाले हैं। क्या उन्हें अपने इरादों में कामयाब होने दे पाएगी, रोक लेगी, या लवली के डैड जो उन्होंने प्लान बनाया है वो उसमें कामयाब हो जाएंगे? ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। ये तो उसके लिए सॉरी, और मैं कल कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा टाइम की वीडियो बना सकूँ।
आप लोगों को अगर मेरे चैनल की वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। और आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट में बताएं कि आप लोगों को इस वीडियो का कौन सा पार्ट, कौन सा सीन, कौन सा डायलॉग बहुत अच्छा लगा हो। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और मैंने मेरी आज जो न्यू एक लेस्बियन स्टोरी अपलोड की है, आई होप आप लोगों को वो भी पसंद आ रही होगी। तो आज के लिए इतना ही, बस मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, टिल देन, टाटा, गुड नाइट।